हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 एवरीवन। तो स्वागत है सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथमेटिक्स बाय आदर्श सर। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 10th का एक नया चैप्टर जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या इसी को एनसीईआरटी में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की क्लास जो है बेसिकली बच्चों आज थ्योरी बेस्ड ज़्यादा रहेगा। आज की क्लास में बेसिकली थ्योरी ज़्यादा डिस्कस की जाएगी। तो आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए, हम टाइम को बिना वेस्ट किए हुए करते हैं क्लास को स्टार्ट। और आज की क्लास की जो पहली हेडिंग होगी वो है कांस्टेंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं कांस्टेंट। बच्चों कांस्टेंट्स जो है वो नाम से ही लग रहा है कि ये एक ऐसी चीज होगी जो हमेशा फिक्स्ड होगी, यानी जो टाइम के साथ में चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है? अ क्वांटिटी which have any fixed value is called कांस्टेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। एग्जांपल जैसे देखो बेटा, जितने भी नंबर्स हैं, ऑल नंबर्स, ये सब के सब क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। सम टाइम कुछ अल्फाबेट्स भी एज अ कांस्टेंट ट्रीट किए जाते हैं, लेकिन जब कांस्टेंट एज अ अल्फाबेट यूज होगा तो वो प्रॉपर क्वेश्चन में मेंशन होगा, वो आपको एग्जामिनर बिल्कुल देगा कि ए इज कांस्टेंट, बी इज कांस्टेंट, इस तरीके का वर्ड वो यूज करके देगा। तो ओवरऑल कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है, जो टाइम के साथ चेंज ना हो। चलिए लगाते हैं दूसरी हेडिंग, और दूसरी हेडिंग जो है वो है वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या है, जरा इसको समझते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है? बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी, ये नाम से ही लग रहा है, जो टाइम के साथ वेरी करे, यानी जिसकी वैल्यू आज कुछ और हो, कल कुछ और हो, दैट इज द वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होते हैं? दोज क्वांटिटीज विच है फिक्स्ड वैल्यू ना हो, दैट इज उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। तो जरा इसमें राइट कीजिएगा, अ क्वांटिटी विच हैव नो एनी फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर जो यूज होते हैं वो होते हैं एक्स, वाई एंड जेड एक्सेट्रा। तो बेसिकली जो ज्यादातर यूज होने वाले वेरिएबल्स होते हैं वो हमने आपको राइट कर दिए हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक और हेडिंग की तरफ, जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? तो बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है कि अगर आपके पास में कांस्टेंट हो और वेरिएबल हो, तो कांस्टेंट और वेरिएबल को जो आप फंडामेंटल साइन आपको पता होगा क्या होते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। तो व्हेन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ एक्सप्रेशन which contain constant variable and some mathematical sign is called an algebraic expression। तो उसको हम क्या बोलते हैं? algebraic expression बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने लिखा x+3, ये एक algebraic expression हो गया, because it is the combination of variable। x क्या है? वेरिएबल। 3 क्या है? कांस्टेंट। और ये प्लस की साइन है, तो दैट इज, ये क्या बनेगी आपके पास में? एक algebraic expression बनेंगे। और एग्जांपल देखो, x² + 4x + y + 5, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट है और कुछ मैथमेटिकल साइन यूज की गई हैं, तो ये आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कैटेगरी में आ गया। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए बेटा क्या दिमाग में रखना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए वेरिएबल हो, साथ में क्या हो? कांस्टेंट हो भी सकता है, जरूरी नहीं, लेकिन कुछ एक मैथमेटिकल साइन होनी जरूरी होता है, कोई भी एक मैथमेटिकल साइन होना जरूरी होता है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात हो गई, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग क्या है? इक्वेशन। और यहां से बहुत अच्छे से आप समझिएगा कि इक्वेशन का मतलब क्या है। चलिए, अब ये जो इक्वेशन है, तो इक्वेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये इसके पास में पहला नंबर तो ये एन एक्सप्रेशन हो, ये एक एक्सप्रेशन हो, ठीक है ना, ये एक एक्सप्रेशन हो, और साथ ही साथ उसके अंदर क्या हो? साइन ऑफ इक्वलिटी हो, साइन ऑफ इक्वलिटी प्रेजेंट हो, साइन ऑफ इक्वलिटी प्रेजेंट हो, तो वो फिर क्या बनेगी? आपकी एक इक्वेशन बनेगी। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो बेटा मैंने लिखा x² + 1 = 0, अब ये बन गया एक इक्वेशन। जैसे मैंने लिखा 2x² + y = 0,
ये भी बन गया एक इक्वेशन। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये क्या बन गया इक्वेशन। तो बेटा जब आपको इक्वेशन पहचानना हो कि कोई भी आपके सामने एक्सप्रेशन जो गिवन हो और वो इक्वेशन हो, तो वो कब हो सकता है, जब उसके अंदर साइन ऑफ इनइक्वालिटी दिखे। कहीं पर भी साइन ऑफ इक्वालिटी दिखे तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। अब जरा देखना जाए इसे। अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोज करो जैसे आप बेटा मैंने कहा ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, प्लीज आप ये बताओ क्या ये इक्वेशन है। तो आंसर है यस, ये इक्वेशन है, क्योंकि इसमें साइन ऑफ इक्वालिटी दिख रही है। अब साइन ऑफ इक्वालिटी की राइट साइड को हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, और साइन ऑफ इक्वालिटी के लेफ्ट वाले पोर्शन को हम बोलते हैं LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड। यानी इक्वेशन की इक्वालिटी के राइट वाले पार्ट को RHS बोलते हैं, और किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। इक्वेशन कब बनता है, तो इक्वेशन तब बनेगा जब एक एक्सप्रेशन के अंदर साइन ऑफ इक्वालिटी इन्वॉल्व हो जाए, दैट इज द एक्सप्रेशन। अगला इक्वेशन अगला हमारे पास में है लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। यार लीनियर इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो वो एक इक्वेशन हो, इट मीन्स दैट साइन ऑफ इक्वालिटी हो। पहला नंबर तो भाई देखो लीनियर इक्वेशन होने के लिए यार इक्वेशन तो होना जरूरी है ना। जब इक्वेशन ही नहीं है तो हम लीनियर इक्वेशन की बात ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो इक्वेशन हो। अब जब ये इक्वेशन हो जाए तो दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि सारे टर्म्स यानी द पावर ऑफ ईच वेरिएबल मस्ट बी 1। सारे वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यानी इक्वेशन होने की दो क्राइटेरिया है। लीनियर इक्वेशन होने की दो क्राइटेरिया है। सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन जो आपके सामने हो वो सबसे पहले तो एक इक्वेशन हो। सबसे पहले एक इक्वेशन होने का मतलब है कि उसके अंदर साइन ऑफ इक्वालिटी दिखे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो जो इक्वेशन हो उसमें जितने भी वेरिएबल हो सबकी पावर 1 हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, चलो बेटा मैंने लिखा ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तो आंसर है यस, ये है लीनियर इक्वेशन। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यानी दो ही वेरिएबल है और दोनों की पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन, वैसे किस वेरिएबल का है वो भी बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर ये लीनियर इक्वेशन है। दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने बेटा लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तो आंसर है नो। क्यों लीनियर नहीं है, क्योंकि x की पावर यहाँ पर कितनी है, 2 इन्वॉल्व है, और y की पावर कितनी है, 1 है। तो आपको जितने वेरिएबल हो सारे वेरिएबल की पावर 1 होनी जरूरी है। अगर कोई भी एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी पावर 1 नहीं है तो वो लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी में नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी में आएगा, तो आंसर इज नो, बिकॉज सारे टर्म्स की पावर जो है वो 1 नहीं है, किसी में 2 है, किसी में 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आई होप आप लीनियर इक्वेशन समझ गए होंगे। लीनियर इक्वेशन मींस इक्वेशन हो और साथ ही साथ में सारे वेरिएबल की पावर कितनी हो, 1 हो, तो वो टोटल इक्वेशन क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, चलिए अब ये लीनियर इक्वेशन अगर आपको समझ में आया हो तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, जो कि है लीनियर इक्वेशन। अब हम वेरिएबल वाइज देखेंगे, तो हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि वो इक्वेशन होने का मतलब क्या है, साइन ऑफ इक्वलिटी हो। ठीक है ना। फिर दूसरी बात क्या होनी चाहिए, अब ये लीनियर होने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी 1। तो सब पावर जो है वो 1 होनी चाहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, देयर इज ओनली
one variable present in इक्वेशन, केवल एक वेरिएबल होना चाहिए, तो वो कौन सी बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। जैसे एग्जांपल देखो आप बेटा, मान लो मैंने लिखा ये है 2x + 5 = 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर है 1 है और एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ। दूसरा एग्जांपल देखो, ये है 3x + 4 = 0, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तीसरा एग्जांपल x - 4 = 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। यार लीनियर इक्वेशन का कोई एक ऐसा फॉर्मेट मिल जाए, यानी कोई एक फिक्स्ड फॉर्मेट मिल जाए या कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिल जाए जिसमें मैं दुनिया के सारे लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करूं, अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म की तलाश होगी। तो जरा देखिएगा ध्यान से, तो अगर मैं यहां से बताऊं तो नोट में जरा लिखना ध्यान से इस बात को, एवरी लीनियर इक्वेशन is of the form of ax + b = 0। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन हो वो ax + b = 0 की टाइप की होती है या इस फॉर्म की होती है। तो नाउ नोटेड डाउन, यू हैव टू मस्ट बी रिमेंबर दैट एवरी लीनियर इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ ax + b = 0। ये फॉर्म आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ से आपसे वैसे ये सिलेबस में थोड़ा सा कम है, 10th में इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन इसको भी क्या करोगे, जब आपको क्वाड्रेटिक पढ़ाया जाएगा तो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करते हो तो लीनियर फैक्टर ही बनता है, तो वहां से इसको सॉल्व करने की जरूरत होनी चाहिए। ठीक है ना, समझ में ये बात ना। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात। बढ़ते हैं अगला, नेक्स्ट है हमारे पास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं, वो जरा समझते हैं ध्यान से। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं, तो अब एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं जरा देखना ध्यान से। मैं एक आपको बात बता देता हूं, जर्नल रूल टू सॉल्व एनी इक्वेशन। हम जर्नल रूल समझते हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का। अच्छा, किसी भी इक्वेशन का बेसिकली मतलब हम किसकी बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, लीनियर इक्वेशन की। तो हम रूल क्या है वो जरा समझना ध्यान से। बेटा मेरे पास में जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि पहला रूल जरा देखना ध्यान से, फर्स्ट रूल जरा देखना। मैं अगर आपसे कभी भी ऐसा लिख दूं, मान लो मैंने लिखा 3x + 4 = 0, तो पहला रूल ये है कि आप किसी भी टर्म को लेफ्ट से राइट ले जा सकते हैं या राइट से लेफ्ट ला सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना कि जब आप राइट से लेफ्ट ले जाओ या लेफ्ट से राइट ले आओ, उस वक्त साइन आपको क्या कर देनी है, चेंज कर देनी है। जैसे मान लो 3x को मैं राइट साइड ट्रांसफर करूं, बेटा ये 4 तो रह जाएगा और 3x इधर प्लस में है, इधर आगे क्या आ जाएगा, -x हो जाएगा। ठीक, तो यानी क्या कर सकते हो, v ट्रांसफर एनी टर्म from left to right, L to R and R to L, but sign of term changed, यानी साइन ऑफ टर्म की जो टर्म की साइन है वो क्या हो जानी चाहिए, चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट रूल जरा समझना जैसे, जैसे मान लो मैंने लिखा ax + b = 0। अब मान लो आपने सॉल्व किया, ax = -b आ गया। अब यार ये जो x है, मतलब ये जो अननोन है, ये किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाइड में है, तो अब मुझे इस अननोन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप जब भी अननोन के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड में हो और वो नॉन जीरो हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, राइट साइड में डिवीजन के केस में ले जा सकते हैं, यानी राइट साइड में जो क्वांटिटी होगी उससे हम उस नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी मैं इसको लिख सकता हूं x = -b/a। तो जो सेकंड रूल क्या है वो क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड रूल क्या है कि मल्टीप्लिकेशन क्वांटिटी गेट्स डिवाइड
गेट्स मल्टीप्लिकेशन क्वांटिटी ट्रांसफर इन डिवीजन, ट्रांसफर इन डिवीजन। तो जो मल्टीप्लिकेशन वाली क्वांटिटी होगी वो ट्रांसफर हो जाती है किसमें, डिवीजन में हो जाती है। जैसे अगर आपको लिखा हो 3x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4/3, यानी ये देखो मल्टीप्लाइड में था लेकिन यहाँ ये डिवीजन के केस में आ गया, ठीक है ना। चलिए, यानी किसी भी हम नॉन जीरो नंबर को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड में, तो उसको हम यहाँ पे ले जा सकते हैं, डिवीजन में ले जा सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है बात, ये दो चीज आप दिमाग में रखिएगा। और सिमिलरली डिवीजन वाली क्वांटिटी जो होगी, डिवीजन क्वांटिटी, वो किसमें चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में। वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन क्वांटिटी में। ये ध्यान में आप इस बात को रखिएगा। थोड़ा ये जर्नल रूल है, समझिएगा। जैसे जैसे मैं आपको एक आसान सा बेसिक से सवाल दूं, मैं कहूँ बेटा ये काम करो, ये सॉल्व करो 3x - 4 = 0 को, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे कांस्टेंट को। तो हमने 3x रहने दिया, ये -4 लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, राइट में आगे पॉजिटिव हो जाएगा। अब 3x के साथ मल्टीप्लाइड में है तो ये डिवीजन में चला जाने, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3 आ जाएगी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ध्यान में ये रखना है आपको। ओवरऑल इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी नंबर एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन ट्रांसफर करते वक्त हमेशा साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और अगर कोई भी चीज इक्वेशन में डिवीजन में है तो उसको हम ट्रांसफर किस में करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। और अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाइड में है तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करते वक्त तो उस नॉन जीरो नंबर को हम कहाँ पे ले जाएंगे, डिवीजन वाले में लेके चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगला हमारे पास में है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये टू वेरिएबल भाई, लीनियर इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ये इक्वेशन तो होनी चाहिए। इक्वेशन होने का मतलब क्या है, साइन ऑफ इक्वलिटी हो, ठीक है। अब दूसरी बात क्या होनी चाहिए, अब लीनियर होने का मतलब क्या है, यानी इक्वेशन हो साथ में लीनियर हो, यानी द पावर ऑफ ईच टर्म मस्ट बी 1 हो। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि अब ये टू वेरिएबल का है, तो यानी देयर इज ओनली टू वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व इन इक्वेशन, यानी दो वेरिएबल्स इक्वेशन में क्या होने चाहिए, इन्वॉल्व होने चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बेसिकली मतलब क्या है कि सबसे पहले इक्वेशन हो, साथ में सारे वेरिएबल की पावर 1 हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो, 2 हो। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। जैसे एग्जांपल देखो अब एग्जांपल जैसे मैंने बेटा कहा ये है 2x + 3y = 4। ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि दो वेरिएबल हैं x और y और सबकी पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। जैसे मैंने बोला x + y = 8, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। जैसे मैंने बेटा बोला √3x + y = 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन हो गया। मैं बोलूँगा √3x + √2y - 9 = 0, ये भी, इसमें देखो क्या है कि आपको कोफिशिएंट नहीं देखना है। अब आपके दिमाग में चलता है कि सर कोफिशिएंट कुछ भी हो यार, रूट में हो, विदाउट रूट हो या फ्रैक्शन में हो, तो कोफिशिएंट से कुछ भी मतलब नहीं होने वाला है। आप ये देखो कि x और y की टर्म इन्वॉल्व है कि नहीं और सबकी पावर 1 है कि नहीं। अगर ऐसा है तो फिर वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही लिखा हुआ है, अगर साइन ऑफ इनइक्वालिटी प्रेजेंट है तो, ठीक है ना। चलिए, क्या इसका भी कोई जर्नल फॉर्म होता है क्या, तो इसका भी एक जर्नल फॉर्म है और वो जर्नल फॉर्म आप दिमाग में रखेंगे क्योंकि वही फॉर्म आपको रखना है दिमाग में। तो नेक्स्ट हमारे पास में है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। जरा समझिए ध्यान से, नोट में इस चीज को लिखिएगा। अगर मैं कभी भी ax + by + c = 0 कोई भी इक्वेशन लिखूं तो ये क्या है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ linear equation in two variable।
ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सा? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, बिल्कुल याद होना जाना चाहिए। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। तो ये मेरे पास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक वर्ड बात करते हैं। अब यार अगर इक्वेशन है तो इक्वेशन में एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ठीक है ना। तो सॉल्यूशन का बेसिकली मतलब वो केमिस्ट्री वाला सॉल्यूशन नहीं है कि आप क्या करो एसिड में बेस मिक्स करो तो सामने सॉल्यूशन बन गया है। वो नहीं है इसका मतलब। सॉल्यूशन का क्या मतलब है? जैसे मैं आपसे बोला कि यार ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। मैंने कहा x की वैल्यू 2 रखो जरा और y की वैल्यू 2 रखो जरा। तो जब आप x की वैल्यू 2 रखोगे, y की वैल्यू 2 रखोगे, तो जरा LHS वाली साइड बताओ कितना आ जाएगा? सर ये आएगा ये 2 प्लस 2 यानी 4 आया। और RHS भी कितना है मेरे पास में? 4 है। यानी x और y की वो पर्टिकुलर वैल्यू जिनको हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो वो क्या करे? LHS बराबर RHS को सेटिस्फाइड कर दे। LHS बराबर RHS को क्या कर दे? सेटिस्फाइड कर दे। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन या गिवन इक्वेशन। इक्वेशन के लिए भी वैलिड है। तो अननोन या वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हैं। सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या है कि बेटा LHS बराबर RHS हो। सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या है? LHS बराबर RHS हो। ये आप दिमाग में इस बात को जरूर रखिएगा। तो सॉल्यूशन आप चाहे तो लिख सकते हो, इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल which satisfied given equation is called solution। उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने कहा x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास में 2 है। बेटा हमने x की वैल्यू 2 रख लिया और y की वैल्यू 0 रख लिया, तो यानी ये बना 2, 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का 2, 0 सॉल्यूशन है। ध्यान में रखना जब x की वैल्यू आ जाए, y की वैल्यू आ जाए, तो यार x, y क्या होता है? एक पॉइंट होता है। x, y क्या होता है? एक पॉइंट होता है। अब मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि जो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 आप बना रहे हो ना, बेसिकली ये एक लाइन है। ये क्या है? एक लाइन है। और आप जानते हो एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। यानी इसका जो सोल्यूशन आएगा वो उस लाइन के पॉइंट आएंगे और पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा कैसा होता है? x, y टाइप का। तो अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है तो 2, 0 इस इक्वेशन का क्या होगा? एक सोल्यूशन होगा। तो ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को, वीडियो वैसे लंबी हो जाती है तो अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है, तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं फिनिश्ड। और हम कल की क्लास को इसी के आगे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में एक तरह से कमेंट जरूर करिए। और हम ये आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ आप, वैकेशन आपके लिए नहीं हुआ है, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, आप अपनी तैयारी में बिल्कुल लगे ही रहें। और जो चैप्टर्स पढ़ाए जा चुके हैं उन्हीं चैप्टर्स को इन वीडियो के थ्रू आप क्या करते रहें? रिविज़न करते रहें, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।